Hi friends, as a part of learning, I am sharing the series-wise different patterns which are very powerful to make you rich or earn good money in a longer and shorter period as well. तो आज हम देखेंगे राउंडिंग बॉटम और नेकलेस पैटर्न और उसको जे पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है, जब चार्ट पे ये पैटर्न दिखता है एंड यू हैव प्रॉपर एंट्री, आपके पास प्रॉपर एंट्री है, तो ये जो पैटर्न है आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। ये एक ही पैटर्न अगर हम ठीक से ध्यान से देख ले या कर सके तो वी कैन मेक आवर अकाउंट ग्रो। अपना अकाउंट इस तरह से ग्रो हो सकता है कि हमें मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, हमारे पास ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स स्टडी दिस पैटर्न। ये पैटर्न में क्या है कि ये जो ये ये जो जे टाइप का वैल्यूएशन दिख रहा है, ये प्राइस वैल्यू है। यहाँ पर इन किसी एक भूतकाल में ये प्राइस एक वैल्यू पे एक जगह पर थी, जो बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्केट्स एंड बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंपनी वो प्राइस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। लोगों का इंटरेस्ट चलता सा गया उस स्टॉक में से, फिर धीरे धीरे उस स्टॉक में फंडामेंटल्स ठीक होने लगे। तो विद द ईयर्स पासिंग बाय उसके वैल्यूएशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, तो उसकी वजह से उसके प्राइस बढ़ने लगे। तो ओवर पीरियड ये प्राइस धीरे धीरे उस टाइम तक पहुंच गए जो कि पहले उस पीक पे था, जो प्रीवियस पीक पे था उसके आसपास पहुंच गया, और वहाँ पे एक दिन उसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के अलग अलग रीजंस थे, बिकॉज कंपनी अच्छा कर रही थी एंड उसके बुक रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट भी दिख रहे थे। इन्वेस्टर को भी इसमें इंटरेस्ट था इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए ही उसके प्राइस को और बूस्ट मिला। इस पॉइंट को जहाँ पे ये ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस पॉइंट या तो ब्रेकआउट पॉइंट। इस ब्रेकआउट पॉइंट के 2% ऊपर हमारी एंट्री है और उसके 10% पे हमारे टारगेट्स हैं। जो स्टॉप लॉस है वो नीचे कन्फ्लुएंस पॉइंट या तो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे 4% के आसपास स्टॉप लॉस रहता है इस पैटर्न के लिए। इसकी मेन कंडीशन है कि ये जो नेकलेस बनने का ड्यूरेशन है वो कम से कम 5 से 7 साल तक होगा, तो वो स्टॉक आपको अच्छा ब्रेकआउट के साथ अच्छा रिटर्न भी दे देगा। अगर मोस्टली ये इसको बोलते हैं 10x पैटर्न, मतलब ये स्टॉक ऐसा है, कोई भी स्टॉक जिसका ये कंडीशन दिखता है हमें और प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ एंट्री हमें मिलती है, तो हमें वो 10 गुना रिटर्न तक दे सकता है। नाउ कमिंग, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो मेरे लाइफ में आया था मेरे सामने, आई एम शोइंग यू, दैट इज़ ऑफ द प्राज इंडस्ट्रीज़। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ में हम देखेंगे कि 2007 से लेके 2021 तक यहाँ पर एक रेंज के अंदर प्राइस का मूवमेंट था। ये एज यू सी, ये प्राइस एक्सिस पे जो प्राइस था उसका लेवल अराउंड 159 से लेके टू 175 तक की रेंज में था, जो इतने सालों के कंसोलिडेशन के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें प्राज इंडस्ट्री में चेंज होने के बाद एक दिन उसने इस प्राइस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो उसका कन्फ्लुएंस पॉइंट क्या रहा, ये 200 रुपया। अगर 200 रुपये के आसपास किसी ने एंट्री ली होती इस स्टॉक में इन 2021, तो आज अभी वो उसकी प्राइस है 514 रुपीज़। बट नॉट कंसिडरिंग द इमीडिएट मूवमेंट और मे बी 2021 से 24 तक होल्डिंग की बात नहीं है, एटलीस्ट इन द ईयर 2021 ओनली, 2021 में ही उसको ऑलमोस्ट डबल प्राइस का रिटर्न मिल जाता है। टू शोकेस दिस केस एंड डिफरेंट केसेस अराउंड, लेट्स सी डिफरेंट राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स। दिस इज प्राज इंडस्ट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इसमें फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो उसके रहते अगर फेक ब्रेकआउट है तो हमें यहाँ पे जब ब्रेकआउट या तो कन्फ्लुएंस पॉइंट के 2% ऊपर एंट्री लेनी होती है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है अराउंड -4% या तो कन्फ्लुएंस पॉइंट के 4% नीचे उसका स्टॉप लॉस रखना होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द multi-bagger pattern that if you see on the chart, you must invest in this, and for the longer period it can give you multi-fold return. अगर ऐसे देखिए, अगर 200 में भी किसी ने स्टॉक लिया है तो उसका वैल्यूएशन 3 गुना तो ऑलरेडी हो चुका, 600 तो ऑलरेडी जाके आ जाए,
आज अभी कंसोलिडेशन स्टेट में वो 502 के ऊपर क्लोज हुआ है। सो ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए हमें।